जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब इंट्यूटिव रीडिंग होगी आपके लिए। एंड मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि मतलब कि मेरे व्यूअर के डैडी नहीं है शायद इस दुनिया में। एंड वो चाहते थे कि इस तरह की कोई रीडिंग आए कि जिसमें पता चले कुछ सच्चाइयाँ। एंड अननोइंगली मैंने रीडिंग की अभी आपके लिए। एंड यहाँ पर मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फील हुआ जैसे जो मैं रीडिंग कर रही हूँ रियलिटी उससे कुछ अलग है। मुझे न्यू रीडिंग करनी चाहिए। कोई किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के डैडी हैं, किसी का कोई बड़ा हो सकता है, कोई लॉस्ट लव्ड वन। इनफैक्ट ये रीडिंग लॉस्ट लव्ड वन की है, जो कोई अपनी सच्चाई बताना चाहता है, जिसके साथ क्या हुआ वो बताना चाहता है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब आपका कोई लॉस्ट लव्ड वन जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है वो अपनी सच्चाई आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहेंगे मेरे वर्ड्स में। क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी के साथ कुछ गलत हुआ एंड वो बता नहीं पाया कि क्या क्या हुआ था उसके साथ एंड क्यों उसकी डेथ हो गई, क्यों उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ गया। एंड वो किस तरीके से आप लोगों को देखता है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनकी डिज़ायर्स हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं। क्योंकि रीडिंग करने के बाद मुझे यही एहसास हुआ कि बहुत कुछ अनकहा रह गया जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 4, 9, 2, 5, 2, 5, 6, 16, 5 एंड 8। तो 555 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 616 आपको दिखेगा एंड 96 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि ये जो बर्ड है ये जैसे मदर बर्ड है या फादर बर्ड है। मतलब ये किसी फादर मदर या कोई बड़ा ही एज में व्यक्ति हो सकता है। एंड ये बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड हैं, ये उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पर जैसे पिंजड़े में कैद है। ओके, तो इस तरीके से मुझे एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये जो भी लॉस्ट लव्ड वन है ये ऐसा दिख रहा है कि आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपकी एंड उनकी दुनिया अलग है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो भी व्यक्ति हैं ये आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे अपने जिगर का टुकड़ा मानते हैं आपको। इस कदर लव मुझे दिख रहा है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए इतना किया है कि उन्होंने कभी काउंट नहीं किया कि कितना आपको दे चुके हैं, कितना प्यार है उनको आपसे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी दुष्चक्र में फंस गए, किसी मुसीबत में फंस गए एंड उनको आपको छोड़ के जाना पड़ गया। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, वो चलना सीख नहीं पाता है लेकिन वो दौड़ के आता है, अपने मम्मी डैडी के गले लग जाता है एंड बहुत खुश हो जाता है। बिल्कुल ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी हैं आपके डैडी फिगर, मदर फिगर, ये आपको इसी तरीके से गले लगाना चाहते हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड बहुत ज़्यादा उनके अंदर मदरली नेचर है। चाहे ये मदर भी हो सकती हैं लेकिन अगर डैडी भी हैं तो भी उनका नेचर बहुत ज़्यादा मदरली है। लेकिन 9/4/13 डेथ हो चुकी है एंड ऐसा दिख रहा है कि उनकी डेथ के बाद आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा रातों को जगते रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है जिसको उन्होंने देखा भी है कि आप जब भी उनका नाम लिया जाता है, जब भी उनका जिक्र कोई करता है तो आपको रोना आ जाता है। ओके, यहाँ पर नथिंगनेस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ब्लैंक वाली एनर्जी है एंड कंफ्यूजन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अपनी डेथ के कुछ पहले ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, ये जो भी व्यक्ति हैं। एंड इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए एक एनर्जी मुझे ये भी आ गई है कि किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए गए थे, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए थे, कोर्ट वगैरह, कोर्ट कचहरी वगैरह हो सकता है एंड वो अपने आप को बेगुनाह प्रूफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया। एक एनर्जी तो ये आ रही है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि जैसे किसी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी एंड वो दोराहे पे खड़ा हुआ था,
वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सामने बिल्कुल घना काला अंधेरा था, जिसमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे अगर आपकी आँखों पे पट्टी बाँधी जाए एंड कमरे में भी बिल्कुल डार्कनेस कर दी जाए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, एक घुटन वाला एहसास। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे ऐसा ही हुआ है आपके लव्ड वन के साथ। वो किसी ऐसी मुसीबत में थे, किसी ऐसी प्रॉब्लम में थे कि उनको समझ में नहीं आया कि उनको कौन-सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 9 टू 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई टॉवर मोमेंट आया था, कुछ ऐसा हुआ था जिसने आपके डैडी या फिर ये जो भी लॉस्ट लव्ड वन है, इनके विश्वास की धज्जियाँ उड़ा दी थी। कोई शॉक लगा था एंड उस शॉक के बाद वो इस सिचुएशन से निकल नहीं पाए थे। हार्ट अटैक भी हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे, क्योंकि शॉक जब लगता है तो इंसान को हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज यही सब चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बीपी हाई हो जाना, जैसे कुछ यस, यही सब सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एंड यहाँ पर 5 टू 7 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। या तो आपको कोर्ट केस से गुजरना पड़ा, या तो किसी का डिवोर्स हुआ है, या तो फिर प्रॉपर्टी का कोई झूठा केस हो सकता है, किसी न किसी झूठे केस में फंसा दिया। ये सब चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। ओके, या शिज़ोफ्रेनिया को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ कप ने। तो ये जो भी लॉस्ट लव्ड वन है, ये शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गए थे लास्ट टाइम में। मतलब इनके अंदर बहुत सारे इल्यूज़न, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारी जैसे इनके माइंड में फ़ियर आते रहते थे। एंड ये बहुत बुरी तरीके से स्टक थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था, हैंग्ड मैन की कंडीशन थी। जैसे उल्टे लटके हुए थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कंडीशन से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी एंड डार्कनेस यहाँ पे दिख रही है। मतलब जैसे डे बाई डे आप लोगों से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर होते चले जा रहे थे। नेगेटिविटी के शिकंजे में जकड़ते चले जा रहे थे। एंड वो उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, वो बताना चाहते थे लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे किसी इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाती है। मे बी ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना किया जाए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंसान होता है, ये डरा हुआ होता है, दोराहे पे खड़ा होता है, डिलेमा में फंसा हुआ होता है। उसे समझ में नहीं आ पाता है कि किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना किया जाए, कौन अपना है, कौन पराया, कौन विश्वास मुझ पे करेगा, कौन नहीं करेगा। एक सेल्फ डिफेंस वाली एनर्जी आ जाना कि जैसे हर कोई मेरा शत्रु है एंड मुझे सबसे बचना है। यस, टू यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, जैसे कोई इंसान खौफज़दा होता है, उसके मन में अलग अलग फियर आते हैं, अलग अलग खौफ आते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है। पास्ट में जो कुछ टाइम बहुत अच्छा था उसको याद करके रोना, परेशान होना, नेगेटिव हो जाना, डिप्रेस हो जाना। 5 टू 7 इल्यूज़न, इल्यूज़न मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी 5 टू 7, यहाँ पर भी 5 टू 7। जैसे यहाँ पर इल्यूज़न स्पेल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ चुकी है। किसी भी बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ, इल्यूज़न स्पेल हुए हैं। जैसे वो इंसान अम, बहुत सारी चीज़ें दिखना, इल्यूज़न देखिए, नेपच्यून जिसका होता है थोड़ा सा बुरा, उसके साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लास्ट टाइम में, जैसे जब बिल्कुल एंड टाइम आ रहा होता है, तो इंसान को बहुत सारी चीज़ें दिखनी, महसूस होनी, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि जो भी लॉस्ट लव्ड वन है, इनको लास्ट टाइम में बहुत सारी आकृतियाँ दिखने लग गई थी, बहुत सारे लोग दिखने लग गए थे। मतलब मे बी जिनको खो चुके हैं, जो लॉस्ट लव्ड वन थे, वो दिखने स्टार्ट हो गए थे। एंड ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। यस, लवर्स के ऊपर टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा खटास आ चुकी थी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप अपने डैडी से या मदर या जो भी हैं, उनसे आपने बहुत प्यार किया। किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं, किसी की वाइफ भी हो सकती हैं, किसी का लवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी है लॉस्ट लव्ड वन है। बहुत ज़्यादा प्यार था आपका, बिल्कुल अनकंडीशनल लव था, लेकिन उस पर टॉवर आ गया था। यस, 16 6 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। मे बी इनका नेचर लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा
गुस्सैल नेचर के हो गए थे। ओके, यहाँ पे 4 4 9 13 डेथ की एनर्जी। यस, देखिए यहाँ पर 4 की एनर्जी राहु की भी होती है, 4 4 8 की एनर्जी शनि की होती है, एंड ये 4 9 13 डेथ की एनर्जी। मे बी डेथ होनी ही थी इनकी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोगों को डाउट है कि उनकी डेथ किसी ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी या फिर रियल में उनकी डेथ होनी ही थी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्रह तो ऐसे बन रहे थे, कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे बन रहे थे जिसकी वजह से मतलब लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। अब ये बात अलग है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी कार्ड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी ने जैसे आग में घी डाल देना, समझ गए? कि आग में घी डालने का मतलब यही होता है कि एक तो प्रॉब्लम पहले से काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से उसमें और कुछ ऐड कर देना कि बचने के सारे चांसेस ही ख़त्म हो जाएं। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है। ओके, यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि लास्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है, मे भी आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाए क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी था। ओके, कंट्रोल की एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यस, मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि लास्ट टाइम पर ये इनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आप जो हैं आपकी एनर्जी हीलर की है। आपको पता था कि इनकी तबीयत नहीं ठीक है या फिर ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड इस वजह से आप हमेशा कूल काम बने रहते थे। जबकि मुझे दिख रहा है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना या चीज़ें फेंक देना या ये सब करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि ऐसा दिख रहा है वो बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी मतलब माई वे और हाईवे, जिद करना, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी तरीके से सारी चीज़ें चाहिए। एंड यस, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक का ही इफ़ेक्ट थी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है प्यार, इतना ज़्यादा प्यार होने के बाद चीज़ें लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती चली गई, एंड ये जो भी आपके डैडी फिगर मदर फिगर थे ये कंट्रोल कर नहीं पाए। कोशिशें इन्होंने बहुत की हैं, मे बी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो चीज़ों की कंप्लेन करते हैं, आप शिकायत करते हैं कि आपने चीज़ें ठीक क्यों नहीं की या फिर आपने ये क्यों नहीं सही किया, वो क्यों नहीं सही किया। तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, पूरी जान लगा दी थी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ब्लैक मैजिक का असर मतलब प्लैनेट्स तो गड़बड़ थे ही, एंड ब्लैक मैजिक का असर भी इतना था कि इतनी कोशिश कोई बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता है। तभी भी इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी को भी हर्ट ना करें, कुछ भी गड़बड़ ना करें, लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 8 5 13 डेथ की एनर्जी लगातार आ रही है कि डेथ ही हो गई। जैसे लग रहा है जैसे इन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया कि मतलब ये छोड़ के चले जाएं तो कम से कम आप लोगों को जो दिक्कतें मिल रही हैं इनकी वजह से वो ख़त्म हो जाएं। ओके, 5 to 7, एंड यहाँ पर 8 5 13 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी है। लिटरली ऐसा दिख रहा है जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, ये जो भी आपके डैडी फिगर मदर फिगर हैं, इन्होंने आपके साथ लास्ट में जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई है इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता गया है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता गया है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ब्लैक मैजिक ही था। ओके, कोशिश बहुत की गई है, लेकिन जो है मतलब दिख रहा है जितना बुरा करने की कोशिश की गई थी उतना बुरा तो आपके डैडी थे, नो डाउट आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे ये कहा जाए कि पूरी दुनिया ही साजिश कर रही थी। ओके, इनके प्लेनेट भी इनके अगेंस्ट हो गए थे एंड ब्लैक मैजिक भी बहुत तगड़ा हो गया था। तो जैसे इसी तरीके से सब कुछ होना लिखा हुआ था, जैसे जिसे कहा जाता है किस्मत, किस्मत पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो मे भी आपको इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, लेकिन मेरे हाथ में सब कुछ नहीं था। ओके, अब वो स्टार बन चुके हैं 8 5 13 4 17 स्टार की एनर्जी ऐसा दिख रहा है स्टार बन चुके हैं, लेकिन वो अभी भी बस इतना चाहते हैं कि आप उन्हें गलत ना समझें। जय माता दी।